अब तक आपने देखा, हमने पहले भी कहा था कि झूठ हमका बिल्कुल पसंद नहीं है। अब सब कान खोल के सुन लीजिएगा, कल सुबह सगाई है और करे बाद विवाह। अगर ये बात मेरी बात गई तो मैं एक को गोली मार दूंगा। जिस लड़की के साथ इतना सब कुछ हुआ वो ठीक कैसे रह सकती है? जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो आपको ना समझे तो दर्द तो होगा ही ना। गुड्डी ने जो भी कहा हमें उस पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम गुड्डी से कुछ नहीं पूछने वाले। अब देखिए आगे। सुस्वागतम। अरे क्या करते हैं हम, अब पाप का भागीदार बना रहे हैं आप हमको। अरे हम लड़कियां वाले हैं, ये तो हमको करना चाहिए। आपका ओहदा हमारी नजरों में सब रिश्तों से बहुत बड़ा है दद्दा जी, बस आप आशीर्वाद दीजिए। महादेव बाबा सबका भला करेगा। आइए, आपका स्वागत है। आइए। ये रंग कितना खिल रहा है ना गुड्डी पर। आज तो राकेश तुमको देखते ही रह जाएगा। अब भाभी, हमें वो काजल की डिब्बा दे दीजिए, हम गुड्डी को नजर का टीका लगाते थे कि कहीं इसे किसी की नजर ना लगे। ये लो, सुनो, एक टीका ना हमारी तरफ से भी लगा देना। बड़ी अम्मा, हम तब तक पंडित जी से पूछ कर आते हैं गुड्डी को कितनी देर में बुलाना है। थोड़ी सी काली भी गुड्डी के चेहरे पे पोत दो पुन्नी। क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, ये परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला के ही दम लेगी। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं बड़ी अम्मा? आप जानती हैं ना गुड्डी पर क्या बीत रही है। अभी तो सिर्फ हम जानते हैं। अगर ऐसा चेहरा लेके ये लड़के वालों के सामने गई तो परिवार के नाम पे कीचड़ उछलने से कोई नहीं रोक पाएगा। शुभ शुभ बोलिए बड़ी अम्मा। गुड्डी, हमारा दिल कहता है इस शादी के बाद तुम एक बार फिर से दिल से मुस्कुराना सीख जाओगी, इतनी खुशियां मिलेंगी तुम्हें। लेकिन अभी तुम अपने परिवार के लिए मुस्कुराने की कोशिश तो कर सकती हो ना? ऐसे ही मुस्कुराती रहना। चलो, अब हम तुम्हें नजर का टीका लगा देते हैं ताकि किसी की नजर ना लगे। इस गुड्डी ने कोई तो कांड किया है, लेकिन ऐसा क्या किया है जिससे खानदान की इज्जत पर कीचड़ उछल सकता है? और सुनाइए बरखुरदार, बिजनेस कैसा चल रहा है? मेरा मतलब है आपका ठेका धंधा। आपकी पोती बहुत ही भाग्यवान है दद्दा जी हमारे राकेश के लिए। अब देखिए ना, रिश्ता पक्का होते ही सरकारी ठेका मिल गया इसे। ये तो शुरुआत है ठाकुर साहब। ये हमारी बिटिया रानी है ना, ये पर असीम कृपा है लक्ष्मी माता का। जजमान, सत्यनारायण भगवान की पूजा का समय हो चला है, तो आप सब लोग विराजमान हो जाइए। आइए आइए।
ये होने वाले पति पत्नी की पहली पूजा है, तो आप दोनों जोड़े से बैठ जाइए। पुराइन, आप लाखन बाबू के पास बैठिए ना, क्योंकि इस पूजा में जोड़े के साथ बैठना अनिवार्य होता है। उसके बिना ये विधि संपन्न नहीं होगी। अब सभी पति पत्नी अपने अपने गठबंधन कर लें। कथा संपन्न होने के पश्चात वर और वधू एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः स्वाहा। ओम उमा महेश्वराभ्य नमः स्वाहा। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्य नमः स्वाहा। ओम सची पुरंदराभ्य नमः स्वाहा। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो इष्ट देवेभ्यो नमः स्वाहा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं माहाम्यम्। अर्थात अनन्य होकर जो भगवान की शरण में रहता है तो भगवान उसका कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, बस समय समय पर उसकी परीक्षा लेते हैं। लगता है पूनम हमें और हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। अब ये पूजा संपन्न हुई। अब आप सब लोग खड़े होकर के अपना अपना चढ़ावा सत्यनारायण भगवान को चढ़ा करके उनसे आशीर्वाद ले लें।
क्या बात है गुड्डी बिटिया, तुम इतनी बुझी बुझी काहे हो? तुम इस शादी से खुश तो हो ना? बिल्कुल खुश है। जवाब दो गुड्डी, शर्मा रही है। जी हम बहुत खुश हैं। अरे देखा जाए तो हम सभी बहुत खुश हैं, इसलिए इस खुशी वाले काम में ना ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ये अंगूठी पहनाने की रस्म ना कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आओ बेटा। हम अभी चाहते हैं। मैंने ये अंगूठी नहीं बनाऊं। राकेश वाह, वे हमरा शेर का हुआ? कुछ नहीं दादाजी, अब आप ही देखिए ना, गुड्डी जी ने गलत हाथ आगे किया, जबकि अंगूठी उस हाथ में बना थी। ये लो गुड, अब तुम राकेश बाबू का अंगूठी पहना। श्रद्धा जी, अब हम समधी हो गए। अब मोहर लग गई। आइए, महादेव महादेव महादेव। अरे बस 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 बुचिया रानी, जिया जिया।
सदा खुश रहो। और ये रही पंडित जी आपकी दक्षिणा। अब जल्द से जल्द सब मुहूर्त निकाल दो। बहुत कल्याणकारी समय में तय हुआ है आपकी पोती का रिश्ता। अब बहुत से शुभ योग हैं शादी के। बचपन में आपने हमसे हमारी माँ को छीन लिया। हमने उन्हें देखा भी नहीं था, हमने कुछ नहीं कहा। बड़ी दादी हमेशा कहती कि आप हर जगह माँ की तरह हमने आपको भी कभी नहीं देखा, पर दिल से मानकर हमेशा आपको पूजा। और आपने क्यों भगवान, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई थी तो आप हमें इतनी बड़ी सजा दे रहे? हमने तो बस दिल से किसी को चाहा था, उसे अपना सब कुछ दे दिया, और बदले में आपने हमारे हिस्से में धोखा क्यों लिखा? हमने फांसी लगा के मरना आपने हमें मरने नहीं दी। हथियार उठाकर डोल्ट को मारना चाहा, आपने हमें मारने भी नहीं दी। हमने सोचा ये सब छोड़कर भाग जाते, उसमें भी हमारी किस्मत से हमारे साथ नहीं थी। और हमारी शादी जबरदस्ती किसी और से करवाई जा रही है। क्यों भगवान, क्यों? अब भी आप कुछ नहीं कर रहे, मतलब आपकी नजरों में भी प्यार करने वाले गलत। तो ठीक है, आज से आपको भी प्यार करना बंद। आज से हम मंदिर नहीं जाएंगे, आपको नहीं पूजेंगे। आज से गुड्डी पूरे ठाकुर नाच देंगे। प्यार का दावा करते थे ना आप हमसे, हमरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। फिर हमने जाते ही किसी और का हाथ काहे थाम लिए। मोहब्बत है ठकुराइन जी, मतलब आशिक के ओझल होते ही आपने उसे अपने दिल से निकाल फेंका। आपकी मंगनी की खबर सुने थे, यकीन नहीं हुआ, और अब हमें लगता है ऐसा कि अगर हम आपसे वफा भी करते ना तब भी हमें धोखा ही मिलता। सच ये है कि आप हमारे प्यार के काबिल ही नहीं,
लेकिन अब हमें अपने किए पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि तुम जैसी लड़की इसी के काबिल हो। तुम ऐसे बिना हमारी बात सुन हम पर इल्जाम नहीं लगा सकते दोस्त। माफ करिए ठकुराई, हम यहाँ पे कुछ सुनने सुनाने नहीं है, हम सिर्फ आपकी मंगनी की मुबारकबाद देने आए थे। अब हम जा रहे हैं और अब कभी लौट के नहीं आएंगे। डोल्ट हमारी बात